साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितेश कश्यप ऑफिशियल पे। साथियों, आज जो हम टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं कक्षा 10वीं की का मैथमेटिक्स का टॉपिक्स है और उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। तो साथियों, जो हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बारे में बढ़िया तरह से जानेंगे, उस डीपली जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो टॉपिक पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे, देखते चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी टॉपिक एक ना एक दिन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो साथियों, चलते हैं, जानते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो साथियों, है क्या कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ध्यान रखना है कि सिंगल वेरिएबल में एक अलजेब्राइक इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, इन विच मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, जिसमें डिग्री मैक्सिमम वेरिएबल का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? दरअसल है क्या कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होती है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होती है विद फंडामेंटल ऑपरेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दैट फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 8, 9x + 7y + 7। तो दैट मींस यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो है 2x + 3y + 8 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है 2 ये क्या है आपके कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, फिर प्लस ये क्या है फंडामेंटल ऑपरेशन है। फंडामेंटल ऑपरेशन दैट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट आर कॉल्ड द फंडामेंटल ऑपरेशन। फिर y है आपके वेरिएबल्स है, फंडामेंटल ऑपरेशन, और ये 8 ये कांस्टेंट है। कहने का मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये क्या होता है कि दरअसल ये और कुछ नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल का विद उसके फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन में क्या लिखे, एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, और इक्वेशन का मतलब क्या, इज इक्वल टू, इधर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बराबर 0 दे दिए, तो आप ये क्या हो गया अलजेब्राइक इक्वेशन हो गया। तो सिंगल वेरिएबल में अलजेब्राइक इक्वेशन होना चाहिए और मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। इससे पहले आप लोग जाने होंगे कि आखिर वेरिएबल ये क्या होती है और ये कांस्टेंट। दरअसल ये क्या है, एक प्रकार का सिंबल है, ये क्या है एक प्रकार का सिंबल है जिसका मान बदलता रहता है। द वैल्यू विच कैन बी चेंज, जिसका मान क्या होता है बदलता रहता है, जैसे कि x y z, और कांस्टेंट क्या रहता है स्थिर रहता है, दैट मींस 2 3 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि एक उदाहरण के साथ आपको हम समझाएंगे कि आखिर मान कैसे चेंज होता है। कि जैसे कि सपोज मानिए कि इससे पहले आप लोग इससे पहले के पढ़े होंगे कि x + y = x + 2 = 10। तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x = 10 - 2 = x = 8। फिर दूसरा इक्वेशन ये भी पढ़ते हैं x + 4 = 6। तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा 6 - 4 2। तो कहने का मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो अलजेब्राइक सबसे पहले क्या है कि एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल इन विच मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात द्विघात समीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक। तो इसका देखिए फॉर्म, ये किस फॉर्मेट में आपको मिल सकता है, तो ये जो फॉर्मेट में मिल सकता है ax² + bx + c = 0। इसी यही फॉर्मेट, यही इसका फोटो है जहां a b और c क्या हो, रियल नंबर्स हो। व्हाट इज द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स दरअसल जो आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या। तो a b और c रियल नंबर है। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c = constant term। एंड एक बात ध्यान में रखना है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो 0 तो एक क्या है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर में 0 भी आता है, और लेकिन 0 से अगर हम यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट में 0 रहेगा तो यहाँ x² से 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं रहेगा।
वो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लिखे हैं 2x² + 4x + 3 = 0, 6x² - 8 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 2x² - 6x + 5 = 0। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है आपका, पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है जो है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन इससे पहले 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 8वीं की कक्षा में पढ़े होंगे कि कैसे कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसके बीच में एक कंसेप्ट आपको और देखने को मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इस बात का सावधानी रखना चाहिए कि क्या उसके रूट्स अगर रियल होंगे फिर तो सॉल्व करेंगे। तो उसके रूट्स रियल होते हैं, कभी कभी नॉट रियल होते हैं, कभी इक्वल होते हैं, कभी अनइक्वल होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, फिर देख लेते हैं। चलिए, हेडिंग दीजिएगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विवेचक। इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, डी को, डिस्क्रिमिनेंट को इसको डिनोट किया जाता है डी से, डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो तीन कंडीशन बनते हैं। ठीक, तो पहला कंडीशन है, चलिए डी कैसे हम निकालेंगे। सपोज मानिए कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम डी कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, डी = जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, दैट मीन्स डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b, दैट मीन्स x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर -4 इंटू x² का कोएफिशिएंट अर्थात a इंटू c। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं कि d दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। फिर ना रूट्स निकलेगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकलेगा, या जीरोज बोलिए, जो भी बोलिए। तो इतना तक पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डी के कंसेप्ट को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। डी कैसे निकाला जाता है।
तो डी फॉर डिस्क्रिमिनांट, उसको हिंदी में विवेचक भी बोलते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहे इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहे तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कंसेप्ट हेडिंग दीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ डी, डी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनांट। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डी निकालेंगे। अगर एक नंबर में व्हेन डी ग्रेटर देन 0 तो डी तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो डी 0 से बड़ा हो सकता है, या डी 0 के बराबर हो सकती है, या डी बराबर 0 हो सकती है। तो देन अगर डी 0 से बड़ा हो देन रूट्स विल बी अनइक्वल। तो इस कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होते हैं, वो रूट्स निकलेंगे और लेकिन दोनों रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होगा। तो अनइक्वल होगा क्या, रूट्स कैसे निकाला जाता है हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके दिमाग में इस बातों को डाल देना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर जब हम डी जो जिसका रूट एग्जिस्ट करेगा फिर तो हम निकालेंगे, तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कि जब डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट विल बी अनइक्वल। रूट तो निकलेगा, साथ ही साथ वो अनइक्वल होगी, मतलब दो रूट्स निकलेगा, एक्स का जो दो मान निकलेगा तो हमेशा अनइक्वल होगी, अलग अलग होगी। दूसरा है व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब d 0 के बराबर हो देन रूट्स विल बी इक्वल। दो रूट्स निकलेगी और दोनों रूट्स क्या होगी, इक्वल होगी। और तीसरा कंडीशन है व्हेन d लेस देन 0, अर्थात d का मान निगेटिव हो, d किस चीज में आए, निगेटिव में आए, तो इस कंडीशन में रूट कैन नॉट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी इस कंडीशन में, रूट्स निकलेगी ही नहीं तो फिर क्या निकालेगा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए अर्थात निगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लाख रूट निकालने का प्रयास करें तो हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए चलिए साथियों, अब हम लोग जानते हैं, पहला आपको मेथड दिखाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का, तो पहला था फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात इसको हिंदी में हम लोग गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। चलिए जैसे कि आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, सपोज मानिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका हमको रूट्स निकालना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जो शुरू वाले आपके टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, उसको मल्टीप्लाई करके विथ प्रॉपर सिंबल के साथ हम कहीं पे क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है और इसका लास्ट टर्म जो है 1 है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्क्वायर प्लस या माइनस, तो प्लस, तो इसको कहीं आप लोग लिख लीजिए प्लस 1x स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले टर्म को इस तरह से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे
दो टर्म को इस तरह से लेके जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि जोड़ने और घटाने के बाद ये -2x आ जाए और उसी दो टर्म को गुना करने के बाद +1x स्क्वायर आ जाए। तो चलिए हम लेते हैं आखिर कौन से दो टर्म होंगे। तो अगर हम बोले x स्क्वायर -x +1 = 0। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, -x और -x को अगर हम ऐड करेंगे तो ये -x और -x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2x, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1x स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक हुआ। अब क्या करेंगे, दो टर्म में हम इसको डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें से भी कुछ कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे और इस टर्म में से भी कॉमन लेंगे। जैसे कि अब देखिए x स्क्वायर और x, यहाँ पे आपका x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो दोनों का आप HCF निकाल लीजिए। HCF का मतलब जिससे दोनों में भाग लग जाए, तो x वो संख्या है जिसमें x स्क्वायर में भी भाग लग जाएगा और x में भी भाग लग जाएगा। तो उसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इस दोनों टर्म से हम क्या ले ले, x कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ पे -1, और फिर इस दोनों टर्म से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 = 0। x - 1 इंटू x - 1 = 0। तो आइदर x - 1 = 0, x = 1, और ध्यान रखेंगे आइदर के बाद हमेशा और का प्रयोग करते हैं, और x - 1 = 0, x = 1। तो ध्यान से देखिए, x का दो मान आया है, इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं, और दोनों का मान जो है एक ही आया, 1 1। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, अब देखिए, अब हम आपको यहाँ से रिलेट करके समझाते हैं। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -2, c का वैल्यू कितना है 1। चलिए d निकालिए, b स्क्वायर -4ac, तो -2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, -2 का स्क्वायर 4 -4 0। बताइए, जब d 0 रहे तो हम क्या बोल देते हैं, दोनों रूट्स जो निकलेंगे आपके क्या निकलेंगे, रियल तो होंगे, साथ साथ इक्वल होंगे, तो ये हम इक्वल निकला। तो इससे बहुत आसान है, अगर आप इसको बारीकी से समझिए तो बहुत आसान है। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके तैयारी में बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।